राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। आज एक नए प्रश्न के साथ। इस प्रश्न में दिया है कि 10 केजी द्रव्यमान की कोई घंटी 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिरी। क्या दिया है कि 10 केजी द्रव्यमान की एक घंटी है जिसका द्रव्यमान दिया है 10 केजी। किसका है भैया? घंटी का द्रव्यमान है। तो एक घंटी हो गया जिसका 10 केजी का द्रव्यमान है। घंटी जो 80 सेमी की ऊंचाई से दिया गया, 80 सीएम हो है तो सेंटीमीटर एक दूरी है, ऊंचाई एक दूरी है, तो इसको मीटर में हमें कन्वर्ट करना होगा। मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। फर्श पर गिरी। इस अवस्था में घंटी द्वारा फर्श पर स्थानांतरित संवेग गणना करना है। संवेग को पी से प्रदर्शित करता है। क्या जाता है ये हमें फाइंड करना है कि कितना संवेग घंटी धरती को स्थानांतरित की, यानी फर्श को स्थानांतरित की जब गिरी फर्श पर। तो परिकलन के लिए दिष्ट त्वरण का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड लेना है। ए बराबर दे दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको फाइंड कर लेनी है। अब क्या क्या दिया है इसको लिख लेते हैं। घंटी का द्रव्यमान दिया है। द्रव्यमान कितना दिया है? m बराबर 10 केजी, 10 केजी हो गया। उसके बाद दूरी है आपका 80 सेंटीमीटर। तो सीएम को पहले मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 80 सीएम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.8 मीटर। उसके बाद त्वरण दिया है आपका ए बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। फाइंड क्या करना है? आपका संवेग फाइंड करना है। तो संवेग बराबर लिख दिया वाट। ये हमें ज्ञात करनी है संवेग। अब संवेग ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं कि संवेग p को p से प्रदर्शित करते हैं। p बराबर होता है mv द्रव्यमान गुणे वेग। वेग हमें पता नहीं है, पता करना होगा वेग। जब वेग ज्ञात हो मालूम चल जाएगा तो हम संवेग आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन प्रश्न एक बार चलते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, कुछ राज छुपा हुआ है। दिया है यही कि 10 केजी द्रव्यमान की घंटी 80 सेमी की ऊंचाई से फर्श पर गिराई जाती है। मान लेते हैं घंटी है और 80 सेमी की ऊंचाई से गिराई जा रही है। जब वस्तु गिरेगी तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा? v को होता है 0 हो जाएगा। अगर किसी भी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसका अंतिम वेग फाइनल वेलोसिटी हमेशा 0 हो जाती है। 0 लिख देंगे। जब फाइनल वेलोसिटी होगा तो उसका कुछ ना कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी भी होगा, यानी प्रारंभिक वेग भी होगा। यानी प्रारंभिक वेग हमें फाइंड करना होगा। यदि प्रारंभिक वेग को u से डिनोट करते हैं, यदि प्रारंभिक वेग आपका u प्राप्त हो जाएगा तो आसानी से संवेग भी आप निकाल सकते हैं। तो अंतिम वेग 0, प्रारंभिक वेग निकालनी है तो इसके लिए हम गति का तीसरा समीकरण आप जानते हैं क्या होता है। v स्क्वायर इक्वल होता है u स्क्वायर प्लस 2as होता है। जहां से आपका क्या क्या मान है? v का मान आप रख दीजिए ये 0, प्लस u का मान आप रखेंगे v का मान, u का मान तो फाइंड ही करना है, u स्क्वायर रख दिए प्लस 2, a का मान आपका वैल्यू दिया है 10 तो ये रख दीजिए 10। दूरी का मान दिया है 0.8 तो आप इसको रख दीजिए 0.8। इन सबका अगर आप मल्टीपल करते हैं तो हो जाएगा u स्क्वायर इक्वल कितना होगा आपका 2 इंटू 10 इंटू 8। तो ये 0.8 है आपका, 0.8 है तो 8 इस 16 हो जाएगा, यानी v u स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 16। तो u इक्वल हो जाएगा अंडर रूट में 16। u बराबर आपका वैल्यू हो जाएगा 4। तो यहाँ से आप 4 हो जाएगा। तो आप संवेग आसानी से निकाल सकते हैं। संवेग p बराबर होता है mv, जहाँ द्रव्यमान आपका दिया हुआ है 10 केजी, v का मान आप अभी निकाले हैं जस्ट फाइनल वेलोसिटी 4, यानी 10 इंटू 4 हो जाएगा 40। p का मान है, संवेग है तो संवेग का स्थायी मात्रक होता है केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड। तो आप लिख सकते हैं केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड। और प्रश्न बोल रहा था कि घंटी द्वारा फर्श पर गिरने के बाद फर्श को घंटी कितना संवेग स्थानांतरित करी। तो घंटी जो होगा फर्श को 40 केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड का संवेग स्थानांतरित करेगी, क्योंकि घंटी के पास संवेग इतना ही प्राप्त हो रहा है तो जितना संवेग थी उसने स्थानांतरित कर दी। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर रोज आपको एक नई वीडियो प्राप्त हो जाए। राजीव स्कूलिंग से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। यदि आपका भी कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन इस चैनल के माध्यम से आपको जरूर प्राप्त हो जाएगा।